हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर मैं आपको शेयर कैपिटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लेना। यहाँ पर मैं शेयर कैपिटल का कंप्लीट चैप्टर समझा चुकी हूँ। पूरे 100 क्वेश्चंस मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं। हर क्वेश्चन को आपको करके बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाना। वहाँ पर कंपनी अकाउंट के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन्हें देख लेना। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज भी ये जो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इस साल ये एग्जाम में आ जाए, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर समझना। क्या लिखा हुआ है पहले, ये जो क्वेश्चन नंबर, आप ये बोलेंगे 11 क्वेश्चन नंबर क्यों डाला हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो टी.एस. ग्रेवाल न्यू एडिशन की बुक में इस साल ऐड हुए हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तभी ऐड हुए हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। अमित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। जो अमित था उसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 5 लाख से उसने रजिस्टर्ड की थी। 10 ईच इशू 20,000 शेयर, मतलब क्या हुआ, 5 लाख मतलब 50,000, 10 ईच के हिसाब से उसने ऑथराइज कैपिटल थी, 20,000 इशू किए थे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे कितना मांगा गया है, एप्लीकेशन पे मांगा गया है 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे मांगा गया है 5। इसमें क्या है, 2 इंक्लूड थी, अलॉटमेंट पे 2 प्रीमियम का इंक्लूड था, मतलब अलॉटमेंट पे 3 मांगा गया है। फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है 2 और फाइनल पे मांगा गया है 3। ठीक है ना, ध्यान रखिए, तभी 10 हुआ ना, 3 और 2 5, 2 और 3 10 है ना, और 2 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है। इस तरह से पैसे मांगे गए थे। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन अ फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर पेड एंटायर बैलेंस इज होल्डिंग 300 शेयर। ठीक है ना, एक शेयर होल्डर था, वो ज्यादा होशियार था, उसने क्या किया, ये पूरे के पूरे जो 10 रुपीज थे उसने क्या करे, यहाँ पर चुका दिए 300 शेयर का। ठीक है ना, अनदर शेयर होल्डर 1000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल। अब जो दूसरा शेयर होल्डर था उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं चुकाया, तो क्या हुआ कि फाइनल कॉल का भी नहीं चुकाया होगा। पास जनरल एंट्री टू द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो हाउ दे विल बी शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट। तो देखो यहाँ पर जनरल एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम बिना देरी किए यहाँ पर दोनों चीजें बना देते हैं। पहले हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो जनरल एंट्री में क्या होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं। थोड़ा सा ये जनरल एंट्री की लाइन खींच देती हूँ। यदि प्रॉपर लाइन खींचूंगी तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। ये जनरल एंट्री, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये जनरल एंट्री है। हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पर जर्नल एंट्री। अब आपको पता ही है क्या होते हैं इसकी जो जनरल एंट्रीज होती हैं एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एप्लीकेशन की करूंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, ध्यान से देखो, 20,000 शेयर थे, 2 रुपीज के हिसाब से कितना आ गया अमाउंट, 40,000 आ गया। 40,000 आपको विजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही अमाउंट आ जाएगा 40,000। अब नेक्स्ट बात आएगी किसकी, अलॉटमेंट की। ठीक है ना, नेक्स्ट किसकी बात आएगी, अलॉटमेंट की आएगी। तो हम यहाँ पर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट का देखो, अलॉटमेंट पे मांगा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का और 2 रुपीज़ क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम का। तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कितना है, 3 रुपीज़ किसका है, अलॉटमेंट का, और कितना है 2 रुपीज़ प्रीमियम का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 60,000 किस में लिख दूँगी, इसमें शेयर कैपिटल में। क्यों, क्योंकि 20,000 इंटू 3, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2 रुपीज़ बचे तो 40,000, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 1 लाख आ गया। क्लियर हो गई ना, बेसिक एंट्री है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर करेंगे अच्छे से, और ये जो है इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे कर लेंगे। क्लियर, बढ़िया है ना। चलिए अब यहाँ पर इसको और बड़ा कर देती हूँ।
ये जनरल एंट्री है इसकी। अब इसके बाद क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो बेसिक एंट्री है। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर, कितना आएगा 1 लाख। अब हम आ जाएंगे फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल है हमारा 2 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया है। तो मैं यहाँ पर क्या एंट्री करूँगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पहले तो हम मांगने की एंट्री करते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना मांगा हमने, 2 रुपीज़ के हिसाब से मांगते हैं ना हम, 2 रुपीज़, कितने शेयर थे, 20,000 का हमने 2 रुपीज़ के हिसाब से मांगा, मतलब कितना मांगा हमने 40,000। पर क्या पूरा मिल गया, नहीं। ये जो शेयर होल्डर था, कौन था, जिसके पास 300 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया है बच्चों। तो यहाँ पर अब हम उसका पैसा जब उसने नहीं चुकाया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, सिर्फ फर्स्ट कॉल मेड हुई है, ठीक है ना, फाइनल कॉल मेड नहीं हुई है। फिर भी एक शेयर होल्डर था जिसने क्या किया, पूरा पैसा चुका दिया। तो जब तक फाइनल कॉल मेड नहीं हुई है तो हम ये जो एंट्री कर रहे हैं ना पैसा मांगने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, तो अब आप सोच रहे होंगे फाइनल कॉल की भी हम एंट्री करेंगे, नहीं, हम फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे क्योंकि अभी तक मांगा नहीं गया है फाइनल कॉल को। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखो, जब यदि मांगा नहीं गया है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक होशियार था, उसने क्या किया कि दे दिया पैसा, कॉल इन एडवांस कर दिया, कितना, पूरा का पूरा 10, ठीक है ना, पूरा का पूरा पैसा उसने दे दिया। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, अब क्या अमाउंट का ध्यान रखो, कॉल इन अरियर, ठीक है, कितने का मांगा है, कॉल इन अरियर, कितना पैसा नहीं चुकाया है, 1000 का 3 के हिसाब से पैसा नहीं चुकाया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3000। एडवांस कितना दे दिया है, 300 शेयर का, जो 3 रुपए थे फाइनल कॉल के, वो हमें एडवांस दे दिए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 900। हमें लेना कितना था, हमें लेना था 40,000। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो शेयर फर्स्ट कॉल है उसमें 40,000 कर देंगे और 40,900 को जब ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो 38,900 आ जाएगा। तो ये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। क्लियर हो गई, इस तरह से ये जनरल एंट्री होगी। आपने यदि नोट नहीं की है तो प्लीज़ इसको नोट कर लो, इस तरह से इसकी जनरल एंट्री होगी। क्लियर हो गया। अब इसका हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नहीं, सॉरी, अभी बैलेंस शीट भी बनानी है इसकी। तो बैलेंस शीट बनाना तो बच्चों वैसे इजी है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ बैलेंस शीट और बना के कैसे बनेगी। सिंपल सी बैलेंस शीट है। आपको तो आता ही है बैलेंस शीट को बनाना। यहां पर लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहां पर लिखिए शेयर होल्डर फंड और यहां पर लिखिए शेयर कैपिटल। क्लियर। अब क्या बनाएंगे हम, अब हम बनाएंगे नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट क्लियर है, दिख रहा है ना आपको। अब हम बनाएंगे नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट में क्या होता है आपको पता ही है। चलो, क्या बोल रहा है नोट ऑफ अकाउंट, सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल, फिर क्या आएगी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है बच्चों, ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख, मतलब 50,000 शेयर 10 रुपीज़ ईच, मतलब 5 लाख।
इस तरह से आप ऑथराइज कैपिटल लिख देना। इसके बाद कौन सी है, इशूड कैपिटल। ठीक है, क्या है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल आप देखिए 20,000 ईच, 20,000 शेयर 10 ईच, तो कितनी हो गई है, 2 लाख। उसके बाद क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब मेन तो यही है, इसमें ध्यान रखो। सब्सक्राइब कैपिटल में क्या दिया है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, हमें ये बताना पड़ेगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब हुई लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुई, तो कौन सी हुई सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप कौन सी है, क्योंकि मांगा सिर्फ 7 रुपीज़ था, 3 रुपीज़ अभी फाइनल कॉल का नहीं मांगा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितने शेयर हैं, 20,000 शेयर 7 रुपीज़ ईच। ठीक है, 20,000 शेयर 7 रुपीज़ ईच, तो यहाँ पर कितने आ गए, 1,40,000 आ गए। कॉल इन अरियर कितना है, कॉल इन अरियर कितना है, यहाँ पर देखो हमने अभी पुराना दिखा था, देखो आप कॉल इन अरियर है 1,000 का 2 के हिसाब से, मतलब 2,000 कॉल इन अरियर है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो उसने कॉल इन एडवांस दिया है, ठीक है, जो कॉल इन एडवांस दिया है और साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट है, ये कहाँ पर जाएगा, ये सीधा चला जाएगा रिजर्व में। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 20,000 इंटू 2 कितना, 40,000 प्लस कॉल इन एडवांस कितना, 300 इंटू 3 मतलब 900। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, 40900। ठीक है, इसे हमें बाहर भी लिखना है। ठीक है, इसे हमें बाहर भी लिखना है, 40900, ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। यहाँ पर एक सुधार कर लो, 1,40,000 में से 2,000 माइनस करके अमाउंट को बाहर लिखना है, तो यहाँ पर आएगा 1,38,000। क्लियर हो गया। अब ये जो अमाउंट है इसको हमें कहाँ पे लिख देना है, इस पर हमें यहाँ पर चले जाना है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा आपको सुधार कर लेना है। क्या सुधार करना है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस आ गया है तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितनी है बच्चों, हमारी शेयर कैपिटल है 1,38,000 और रिजर्व एंड सरप्लस है 40900। तो टोटल करके देख लो इसका 1,78,900। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। यदि कोई भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है, उसके लिए एप्लीकेशन मांगती है लोगों से, तो लोग क्या करते हैं, जितने उसने शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रगति लिमिटेड ने 80,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 ईच के हिसाब से, मतलब उसने बोला था कि 80,000 हमें इक्विटी शेयर हैं जिसके लिए हम एप्लीकेशन मांग रहे हैं। अब रिसीव कितनी हो गई, 1,20,000 शेयर की, मतलब 40,000 शेयर की ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई। अब जो एप्लीकेशन बनी थी यहाँ 4 थी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल था 3 का था। अब यहाँ पर 4 केस दिए हैं, उसके हिसाब से आपको जनरल एंट्री पास करने को कहा गया है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि जो एक्सेस था अमाउंट, ठीक है, एक्सेस अमाउंट कितना था, वैसे तो 80,000 चाहिए था, 1,20,000 इनके पास एप्लीकेशन आ गया, मतलब 40,000 इनका क्या था, एक्सेस था। अब इन्होंने ये कहा है कि या तो ये ऐसा करें कि एक्सेस अमाउंट जो है वो रिजेक्ट कर दें। जब एक्सेस अमाउंट रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, जो बाद में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है उनका अमाउंट वापस दे दिया जाता है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन देते हो ना तो एप्लीकेशन मनी भी देनी पड़ती है किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। अब जब उसे आप रिटर्न करोगे, आपकी उसकी रिजेक्ट हो जाएगी तो उसकी मनी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो उसकी जनरल एंट्री बोली है
प्रो राटा अलॉटमेंट बताना है, मतलब प्रो राटा में क्या होता है ना, अलॉटमेंट के साथ जो एक्सेस मनी होती है वो सेट कर दी जाती है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन 20,000 शेयर व रिफ्यूज़, और बाकी बचे हुए के लिए प्रो राटा कर दो। मतलब क्या है, 20,000 वापस कर दो, 20,000 को अलॉटमेंट के साथ शेयर कर दो। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर विद रिफ्यूज अलॉटमेंट, मतलब 10,000 शेयर का अलॉटमेंट के साथ भी आप उसको मत करो। और यहाँ पर क्या करो, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर अलॉटेड द शेयर अप्लाइड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट बचे हुए शेयर का कर दो। तो चलो यहाँ पर सबकी हम जनरल एंट्री देखेंगे। हर केस की जनरल एंट्री बताने को कहा गया है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला वाला केस क्या कह रहा है, सबसे पहला वाला केस कह रहा है केस 1, ठीक है। यदि एक्सेस एप्लीकेशन आ गए हैं, यदि एक्सेस एप्लीकेशन आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, बचा हुआ वापस कर देंगे। पहले तो एप्लीकेशन कितना आया है 1,20,000, कितने के हिसाब से, पहले एप्लीकेशन मनी है 4, तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक, ये होती है जनरल एंट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर आया कितने का है, 1,20,000 का 4 के हिसाब से, मतलब 4,80,000। अब आपने वापस कितना करना है, 40,000, तो 40,000 का 4 के हिसाब से मतलब 1,60,000, और रखना कितना है 180,000 का 4 के हिसाब से 3,20,000। बस ये जनरल एंट्री हो जाएगी। जब आप वापस करते हो तो बैंक अकाउंट के थ्रू उसको वापस कर दोगे। क्लियर हुआ। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड वाला केस देख लो, केस 2। केस 2 कह रहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट करो। क्या कह रहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट करो। तो प्रो राटा अलॉटमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मुझे वही एंट्री करनी होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इसमें वापस नहीं किया है, अलॉटमेंट के साथ शेयर सेट करने को बोला है। तो देखो 1,20,000 वही है, 1,20,000 की एप्लीकेशन आई 4 के हिसाब से, मतलब 4,80,000। जो शेयर अलॉटमेंट में जितना ट्रांसफ़र करना है एक्सेस, तो 40,000 का 4 के हिसाब से मतलब 1,60,000। और बाकी क्या है, बाकी तो मांगी थी 80,000 का 4 के हिसाब से 3,20,000। बस जनरल एंट्री में यहाँ पर बैंक की जगह शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वाली बात क्या कह रहे हैं, 20,000 का रिफ्यूज़ कर दो और 20,000 का अलॉटमेंट के साथ क्या कर लो, वो कर लो। तो यहां पर भी क्या जनरल एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। आप पूरा लिख देना, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, एंड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब वही चीज़ है, कितने का मांगा है, 1,20,000 का 4 के हिसाब से एप्लीकेशन आ गया, मतलब 4,80,000 का आ गया। आना कितने का चाहिए था, 80,000 का 4 के हिसाब से, मतलब 3,20,000 का। अब ये बोल रहे हैं कि आधा क्या करो, रिफ्यूज़ कर दो। जो रिफ्यूज़ करा 20,000 का 4 के हिसाब से, तो कितना रिफ्यूज़ कर दिया, 80,000। और आधा किसके साथ कर दो, आधा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर 20,000 का 4 के हिसाब से 80,000। आई होप आपको केस समझ में आ रहे होंगे। क्लियर। अब लास्ट वाला क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर व रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट, ठीक है। 10,000 शेयर को रिफ्यूज़ कर दिया अलॉटमेंट के लिए, मतलब क्या हो गया, इसे बैंक में उनको वापस ट्रांसफर कर दिया। तो ये 10,000 है, 4 रुपीज़ के हिसाब से वापस कर दिए जाएंगे, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर 10,000 शेयर अलॉटेड हुए और प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, मतलब 10,000 ये और बचे हुए उसको भी प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, मतलब 30,000 का टोटल अलॉटमेंट के साथ इन्होंने क्या किया, एडजस्ट किया। तो चलो अब हम वही करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
एंड 2 बैंक अकाउंट। तो 10,000 तो क्या है, रिफ्यूज़ कर दिए अलॉटमेंट के लिए, तो यहाँ पर 10,000 इंटू 4 मतलब 40,000। ठीक है, 1,20,000 की 4 के हिसाब से एप्लीकेशन आई थी, 4,80,000। शेयर अलॉटमेंट में कितने यहाँ शेयर कैपिटल के, तो 80,000 थे, 4 के हिसाब से मतलब 3,20,000, और बचे हुए 30,000 अलॉटमेंट के साथ शेयर कर दिए गए, तो 1,20,000 सेट कर दिए गए, एडजस्ट कर दिए गए। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आज हमने शेयर कैपिटल के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।